हेलो एवरीवन। आज काफ़ी समय बाद मुझे समय मिला है आज इस वीडियो को बनाने का। तो आज मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी है और यही समय है जब आप पैसा इन्वेस्ट कर दो। चाहे आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट डाउन है इस समय। यानी कि इस समय जो मार्केट डाउन है वह कम से कम 500 से 600 पॉइंट जो है डाउन है। तो यही मौका है, इस समय आप फुल्ली नो रिस्क लेकर के, यानी कि कोई रिस्क नहीं है। अगर आप सोचें कि कोई रिस्क है तो कोई रिस्क नहीं है भाई। देखिए, अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप सोचते हैं कि साल 2 साल 3 साल तक का अगर टारगेट लेके चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय एक अच्छा मौका है आपके लिए, परफेक्ट समय है जब आप पैसा इन्वेस्ट करो। अब इस समय पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, मार्केट डाउन है और ऐसे ही जल्द से जल्द महीने 2 महीने मार्केट, तो भाई देखिए मार्केट अब तो होना ही होना है। ये देखिए नेचर है, इसका नेचर ही है। मार्केट डाउन रहेगा तो ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। डाउन आई, अब डाउन काफ़ी आ चुकी है, ठीक है। मोस्टली कई बार इतना डाउन अप चल रहा है। तो इसी समय आप पैसा इन्वेस्ट कर दो। अब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद बढ़िया अच्छा इंटरेस्ट लो। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें मिलता है, ठीक है। तो आप फटाक से पैसा इन्वेस्ट कर दो, या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो या तो म्यूचुअल फंड में कर दो फिलहाल। लेकिन अगर आप मेरी राय, अगर मेरी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि किस में इन्वेस्ट करना है, तो एक तो आप सबसे पहले तो आप निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। भले उसमें रिटर्न कम रहेगा लेकिन उसमें रिस्क भी कम रहेगा, ठीक है। और अगर आप और भी थोड़ा रिटर्न चाहते हैं, ठीक है, और भी थोड़ा रिटर्न चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दो मिड कैप फंड में। मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा रिस्क रहेगा, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। और थोड़ा सा और रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो आप जो है स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर दो। थोड़ा रिस्क तो रहेगा लेकिन रिटर्न बम्पर रहेगा। भाई देखिए, अगर हम लॉन्ग टाइम लेके चलते हैं तो उसमें रिस्क नहीं देखा जाता, थोड़ा सा समय मांगता है वो। और समय आप साल 2 साल 3 साल का समय दे दो, आपको रिटर्न मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। भाई देखिए क्या है कि अगर देखिए, मैं एक्चुअल बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या। अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं तो उसका 30% हमें हर हाल में सेव करना ही करना है, चाहे कैसे भी क्यों ना हो। यानी कि 700 रुपये आप खर्च करो, 30% आप सेविंग करो। भाई देखिए, अगर बैंक में अगर रखते हैं 300 रुपये अगर जमा करेंगे तो भाई सेविंग अकाउंट में 2-3% ब्याज मिलेगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, आजकल सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और आप पीछे क्यों सोचते जा रहे हो? सेविंग बहुत ज़रूरी है। जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, यह जितने भी हैं यह इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं। इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको जो पैसा है वह महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। महंगाई के हिसाब से उसी में बढ़ेगा जिसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, और इतना रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो है शेयर मार्केट में पैसा थोड़ी सी जानकारी रख लो, क्योंकि जानकारी रखना है, क्योंकि आप देखो ऑप्शन ट्रेडिंग तो करना नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो सीख के करना है। इसको थोड़ा बहुत सीख लो, किसमें क्या इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा बहुत जानकारी लिए रहो और लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट कर दो तो आपके लिए अच्छा होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग तो फुल्ली रिस्क है, क्योंकि तुरंत पैसा मिलना है तो तुरंत पैसा जाएगा भी। अब देखो, आज के समय में हर कोई इंटरनेट की जानकारी तो रखता ही है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से हर एक जानकारी कलेक्ट करके और पैसे को इन्वेस्ट करो। क्योंकि देखो, भले आपके पास 10,000 रुपये आप कमाते हो, 10,000 में 3,000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करो, 7,000 रुपये खर्च कर दो। 3,000 रुपये जब आप जमा करेंगे तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी आने वाले 10 साल में। तो इसलिए पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत महंगाई होने वाली है।